अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक। आज मुझे फ़ख्र है कि मैं बराबरी पार्टी पाकिस्तान के इस कन्वेंशन में सेशन का आगाज़ कर रही हूँ, जिसका मौजू है सियासत में औरतों की शिरकत की अहमियत। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझनी होगी। रूलिंग क्लास ने ये प्रोपोगेंडा आम लोगों के जहनों में बिठा दिया है कि सियासत कोई बुरी चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बातें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि आम लोग सियासत से दूर रहें। इसके अलावा ख़वातीन की सियासत पर भी तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। इस कन्वेंशन में मौजूद ख़वातीन मुझसे इस बात पर इत्तफाक करेंगी कि जब ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो जाती हैं तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मसाइल ख़वातीन को सामना करना पड़ते हैं, क्योंकि घर को कम आमदनी में मैनेज करना उनके लिए मज़ीद मुश्किल हो जाता है। इस तरह सियासत घर के किचन से शुरू होती है। ख़वातीन आबादी का निस्फ होने के बावजूद इन्हें सियासी अमल से बिल्कुल अलहदा रखा गया है। लेनिन ने कहा था कि द मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज द फ्रीडम एंड सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी किसी भी मुआशरे में तरक्की का पैमाना ख़वातीन की आज़ादी और उनके समाजी मकाम से है। हमारे मुआशरे में औरतों की सियासी शिरकत को दबाया जाता है और पावर चंद लोगों तक महदूद है। इस तरह वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास की ख़वातीन दोहरा जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार होती हैं। उनकी आवाज़ के बगैर जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी पर मबनी होती हैं। समाजी तब्दीली और हकीकी तरक्की के लिए औरतों को सियासी अमल का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि औरतों की सियासी शिरकत कोई सेकेंडरी या साइड इशू नहीं है। ये समाजी इंसाफ और तब्दीली की सियासत का मरकजी सवाल है। 1917 के रशियन रेवोल्यूशन में लेनिन की साथी रहनुमा अलेक्जेंड्रा कोलंटॉय ने कहा, द वर्किंग क्लास वुमेन फाइट्स नॉट ओनली फॉर हर ओन लिबरेशन बट फॉर द लिबरेशन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। इस बात का मतलब ये है कि औरतों की सियासी शिरकत सिर्फ एक जेंडर इशू नहीं है, ये पूरे समाजी निज़ाम की तब्दीली से जुड़ी हुई है। फ्रेडरिक एंगल ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में लिखा कि औरत के समाजी दबाव की तारीख असल में क्लास सोसाइटी की तारीख से जुड़ी हुई है। यानी जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास सिस्टम मजबूत हुआ, उसी के साथ औरतों की आज़ादी भी महदूद होती गई। इसलिए अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि औरत की आज़ादी सिर्फ कल्चरल या सिंबॉलिक मसला नहीं है, ये बल्कि इकोनॉमिक और सियासी निज़ाम का मसला है। यहाँ एक और गलत फहमी को दूर करना ज़रूरी है। कभी कभी कहा जाता है कि कुछ औरतें अगर पार्लियामेंट या बड़ी पोजीशंस तक पहुँच जाएं तो इससे औरतों की आज़ादी का मसला हल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल सवाल ये है कि किस तबके की औरत। अगर सिर्फ एलीट क्लास की औरतें सियासत में आएं और मजदूर और गरीब औरतें वहीं रह जाएं जहां वो पहले थीं, तो ये हकीकी तब्दीली नहीं है। क्लारा ज़ेटकिन ने कहा, वर्किंग क्लास औरतों की लड़ाई वर्किंग क्लास की ओवरऑल लड़ाई से जुड़ी हुई नहीं, ये उसी का हिस्सा है। हमारी सियासत का मरकज वो औरत है जो मजदूरी करती है, जो ऑफिस में काम करती हैं, जो घर और काम दोनों का बोझ उठाती हैं, तो जो सोसाइटी की बुनियादी ताकत है, मगर सियासत में उनकी आवाज़ गायब है। ये सिर्फ एक सियासी नारा नहीं बल्कि तारीखी तजुर्बा है कि जब औरतें सियासी हमल का हिस्सा बनती हैं तो सियासत का फोकस बदल जाता है। तब सियासत सिर्फ पावर गेम नहीं रहती बल्कि रोटी, सेहत, तालीम, मेहनत और इज्जत की सियासत बन जाती है। इसलिए हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि औरतों को सियासत में आना चाहिए, हमें ये भी कहना होगा कि सियासत का ढांचा भी तब्दील होना चाहिए। ऐसी सियासत जहाँ औरत सिर्फ वोट देने वाली या सपोर्टर ना हो बल्कि रहनुमा हो, फैसले करने वाली और सोच बदलने वाली हो। और यही असल रूह है बराबरी पार्टी पाकिस्तान की सियासत की। हमारे लिए बराबरी कोई एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज नहीं है, ये एक मुतबादिल सियासी प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुआशरे के तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर इज्जत, हकूक और पावर देने को यकीनी बनाता है। अगर हम वाकई बराबरी चाहते हैं तो फिर हमें ये तस्लीम करना होगा कि औरतों के बगैर ना समाजी तब्दीली मुमकिन हो सकती है और ना ही मुआशी और समाजी इंसाफ कायम किया जा सकता है। इसलिए आज का ये सेशन सिर्फ डिस्कशन नहीं है, ये एक याद दहानी है कि सोशलिस्ट पाकिस्तान के ख्वाब को यकीनी बनाने के लिए औरतों की ना सिर्फ सियासत में शिरकत लाजमी है बल्कि उनकी क़यादत भी ज़रूरी है, क्योंकि जब औरतें सियासत में बराबर खड़ी होती हैं तभी मुआशरा वाकई बराबरी की तरफ बढ़ता है। थैंक यू ऑल।